नमस्कार संदीप जी। स्वागत है आपका वापस। नमस्कार नमस्कार सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक नया कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। और आई होप आज एक नया टॉपिक आप लेकर आए बिल्कुल हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछली बार जो हमारा एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन था उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बट टॉपिक नया है। इस बार मैंने सोचा थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करें, क्योंकि हम्म। एस्ट्रोलॉजी तो काफ़ी फेमस है और लोग जी बहुत जी, बिल्कुल। चीज़ों के बारे में, उसके बारे में गलत सही जो भी है जानते हैं, बट न्यूमरोलॉजी के बारे में मतलब कुछ खास राय नहीं है। बट हाँ, जो लोग जानते हैं और जो लोग जो भी उसे समझते हैं उनकी जो मतलब कंसेप्शंस है या मिसकंसेप्शंस है उसको दूर करेंगे आज। तो सबसे हम्म पहले तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा न्यूमरोलॉजी से लेके कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हम ये जान सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, और खैर कुछ बदल तो नहीं सकता, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो हम जान सकते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज है? और साथ में एक और सवाल मैं ऐड कर देता हूँ कि आजकल जैसे कई सारी, मैं यूट्यूब पे ही मैं बात कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ लड़कियां थोड़ी अंग धड़ंग कपड़े पहन के कुछ न्यूमरोलॉजी सिखाती हैं। अब वो फेमस होने के लिए करती हैं, बाकी और भी चीजें मैं देखता हूँ। तो क्या वाकई में ये मतलब वो जानती हैं या बस वो बहका रही हैं लोगों को? एस्ट्रोलॉजी है क्या एग्जैक्टली, सॉरी मतलब न्यूमरोलॉजी है क्या, वो क्या मैं उसे कहूँ न्यूमरोलॉजी को? अगर कुछ नहीं जानता तो मैं क्या समझूं और क्या समझूं न्यूमरोलॉजी को? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सौरभ आपने। और एक ही सवाल में काफी सारी चीजें आपने पूछ डाली। तो न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर ज्योतिष, लोगों का सवाल ये होता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष से हम भविष्य देख सकते हैं। एक बहुत डीप साइंस है, जैसे हम उसमें प्लेनेट की दशाएं, प्लेनेट का कॉम्बिनेशन देखते हैं और अलग अलग योग देखते हैं कुंडली में। इसी तरह से क्या नंबर ज्योतिष से भी भविष्य देखा जा सकता है? ये कई सारे लोगों का सवाल रहता है, कंफ्यूजन रहता है लोगों में। इसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। देखिए, आप अगर किसी भी चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान है खासकर, और अगर आप किसी को लॉजिक से चलेंगे तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट करता हूं। अगर न्यूमरोलॉजी मतलब यह है कि अब लोगों को ये बता नहीं पाऊंगा मूलांक कैसे निकालते हैं, ये भाग्यांश कैसे निकालते हैं, लेकिन सपोज आपका जन्म 10 तारीख को है तो आप मूलांक 1 के हुए। 1 तारीख को है तो आप मूलांक 1 के। मूलांक निकालना कभी किसी और सेशन में कई लोगों को आता होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा। तो हम कहेंगे कि भैया ये 1 नंबर का है और ये जातक जो है इसमें सूर्य के गुण ज्यादा होंगे। हम्म। और ये तो गवर्नमेंट जॉब में होगा, या लीडरशिप क्वालिटी होगी इसके अंदर, या फिर ये बिजनेसमैन होगा बहुत बड़ा। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि 1 नंबर वाले तो करोड़ों लोग होंगे, तो जी। सबके साथ ये चीजें हो रही होंगी, है ना? बिल्कुल अगर बिल्कुल। 1 नंबर का कोई बिजनेसमैन है तो ये तो नहीं है ना कि हर 1 नंबर का तो एक भिखारी भी हो सकता है। सही बात है। होगा नहीं होगा, है ना? 2 नंबर के जैसे हम कहते हैं बहुत सारे सुपरस्टार हैं। 3 नंबर के लोग बहुत क्रिएटिविटी में हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि हर आदमी पर उसकी जिंदगी वही चीजें हो रही हो। तो जी। बेसिकली न्यूमरोलॉजी का यूज फिर है क्या? ऐसे ही फिर हवा में लोग बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी का जो असली इस्तेमाल जो किया जाता है वो है इंसान की जो क्वालिटी होती है, यानी कि विशेषता बताने की। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, नंबर 1 की मैं बात करता हूं। अगर आप स्क्रीन शेयर भी कर लेंगे बाद में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम्म। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है। इसका मतलब ऐसे लोगों के अंदर सूर्य की विशेषताएं होंगी, कम या ज्यादा उसके होरोस्कोप को देखते हुए। कम या ज्यादा कौन बताएगा? उसका होरोस्कोप। अब सूर्य के गुण कैसे होंगे? सूर्य का क्या है, क्या विशेषता है सूर्य की? उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी कुदरती। जैसे लीडरशिप क्वालिटी आप कहीं सीख नहीं सकते, हम्म। कहीं किसी कॉलेज में जाके आपको कोई लीडर नहीं बना सकता। वो कुदरती होता है, नेचुरली होता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो हम्म। अगर आप हैरान करने वाली बात, अगर आप गूगल करेंगे, और आप अभी मेरे सामने अगर आप गूगल करें मैं अभी और बस बैक स्क्रीन टू शेयर बैक बड़े करने बड़े जा रहा हूँ। बिजनेसमैन की अगर आप डेट ऑफ बर्थ निकालें तो मैं हाँ, बस स्क्रीन वही शेयर कर वही लीजिए। वही करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। तो आप बस गूगल करते जाइए, इनके जरा मूलांक निकालिए। निकालिए। जैसे जैसे सबसे पहले पहला लिखिए, गूगल करिए। किसका नाम है? आप अब यहाँ पर डालिए धीरू भाई अंबानी। अच्छा। हम्म अब इनका मूलांक देखिए, नीचे आइए, इनकी जरा डेट ऑफ बर्थ पढ़िए। क्या है? 28 28 दिसंबर दिसंबर हाँ,
तो 8 और 2 10 और 1 और 0 फिर 1 आएगा। मूलांक में अच्छा। दर्शकों को थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं कि प्लेनेट जैसे 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो जो भी नंबर आता है उसे जोड़कर हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है, वो आपका मूलांक कहलाएगा। तो ये 28 नंबर यानी कि नंबर 1 के हुए, यानी कि इनके अंदर आप जान सकते हैं भारत में इनसे बड़ा लीडर कोई हुआ ही नहीं। और आप मुकेश डालिए अंबानी? रतन टाटा। हाँ, मुकेश अंबानी को डाल लीजिए, बिल्कुल डालिए। आपने मुकेश अंबानी जी को लिखा नीचे। क्या बात है! इनका तो 10 है हाँ बिल्कुल। और 1 हो गया। हाँ अगेन ये, अच्छा। हाँ अगेन नंबर नंबर 1 वाले हैं। अब डालिए आप रतन टाटा जी। मैं टॉप के बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, अब रतन टाटा डालिए। अच्छा। डालिए। 10। सही कह रहे हैं, 8 और 2 10। बस। अगेन अब आप डालिए बिल गेट्स। बिल गेट्स। ये तो कुछ ये तो विश्वास करने जैसी चीज है, तो सच में कितना है? सबके। 28 वही अक्टूबर 8 और अगेन 2 ये है। नंबर 1 है। हाँ, अब ओ। स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, इस पे कुछ आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो जी। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर 1 वाले इतने खुश हो जाएंगे कि भैया हम भी इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। ठीक जी। है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे 1 नंबर वाले बिजनेसमैन ही बन जाएंगे इतने बड़े। मैंने कहा नंबर 1 का मतलब है उसके अंदर सूर्य की विशेषताएं होंगी, कम या ज्यादा। जैसे नंबर 1 का एक बिजनेसमैन भी है, 1 नंबर का कोई भिखारी भी होगा, सड़क पे भीख मांग रहा होगा, लेकिन उस हो सकता है सारे भिखारियों को लीड कर रहा हो। अब उसका अच्छा। सूर्य उतना बली नहीं है जितना इनका है। ये कहा सूर्य कहाँ बलि देखेंगे, वो उसके होरोस्कोप यानी कुंडली से पता लगेगा उस सूर्य में कितनी पावर है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि न्यूमरोलॉजी ये बता रहा है आपके अंदर उसकी उस पर्टिकुलर प्लेनेट की कितनी विशेषता है। अगर आप नंबर 1 हैं तो 1 नंबर के गुण तो होंगे आपके अंदर। आपके अंदर बिल्कुल। लीडरशिप क्वालिटी होगी, थोड़ा सा आप हल्का सा अहंकारी दिखेंगे, दिल के अच्छे होंगे, या प्रशासनिक सेवाओं में, मतलब ऐसी जगहों में आप लोग आपको घमंडी समझेंगे, जैसे आपको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं आएगा। जैसे मैं एक सवाल जी ये जी है कि बोलिए। जैसे मैं एक खेल खेलूं। मैंने क्या करा, मैंने हम्म एक 1 नंबर वाले किसी भिखारी को मैंने पकड़ा। आप ही के आंसर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक मैंने भिखारी को पकड़ा, उसको सूट वूट पहना के हम्म तैयार करके हम्म। एक किराए की गाड़ी में बिठा के आपके पास भेज दिया, बाई चांस आपके पास है किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। और उसको जाके मैंने हम्म, बोला कि इसका जरा आप हॉरोस्कोप देखो, ये क्या है और कैसा है। अब जैसे उसने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, जो भी मिक्स करके 1 आता हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने देखा है तो गाड़ी से आया है, सूट बूट पहना है, अच्छा लुक है, सोने की अंगूठी, सोने की चेन, आईफोन, ये चश्मा। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। हाँ। अच्छा, कहाँ तक आवाज आई मेरी? हम्म मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा एकदम आ गई, हाँ आईफोन चश्मा सज वश्मा लगा के आपने सज बोला कि धज के पहुंचा, तो उस बंदे की आप एक वो जान करके क्या बता पाओगे कि यार ये हम्म। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या ये भिखारियों को लीड कर रहा है? ये देखिए, बात ये नहीं कि मैं उसे बता पाऊं या नहीं बता पाऊं, वो बात अलग है। क्या क्या जज करके, उसकी कुंडली देख के या फिर उसका हुलिया देख के कह रहे हैं? 1 नंबर और मैंने उसको उसकी कुंडली भी दे दी। हम्म। तो हाँ बिल्कुल, उसकी कुंडली देख के पता लग जाएगा कि ये भिखारी की कुंड, ये बिल्कुल सही बात है। अरे यार, अगर आप मुझे शाहरुख खान की कुंडली देंगे तो उसको पता लगेगा ना, उसके प्लेनेट की स्थिति देख के, उसकी अच्छा। प्लेनेट की पावर देख के पता लग जाएगा शाहरुख खान की हम्म, कुंडली है। अगर हम्म। एक आदमी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा होगा, उसका चार्ट बता देगा उसको। मतलब मैं भाई समझ गया आपका कि न्यू होरोस्कोप, न्यू मैं समझ। आपका होरोस्कोप खुद आप हैं, आपकी परिस्थिति है। हम्म। जी। मैं कह रहा हूँ जैसे ये थोड़ा नेटवर्क का इशू आपकी तरफ से कि मेरी तरफ से? मेरे ख्याल से मेरी तरफ से होगा। बोलिए बोलिए, आप मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम्म। न्यूमरोलॉजी अकेले काम नहीं करती, वो साथ में एस्ट्रोलॉजी के साथ ही मिक्स करके वो ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। मैं ये समझ सकता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी केवल विशेषता बताती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे अगर मैं बहुत सारे सिंगर्स की बात करूं, कॉमेडियंस की बात करूं, कॉमेडियन तो नंबर 3 के होते हैं। अगर आप सिंगर की भी लिस्टिंग निकालेंगे, आप फिर से हम्म। गूगल कर सकते, अगर स्क्रीन शेयर करें और चेक करें अरिजीत सिंह। कि जितने सिंगर हैं वो ज्यादातर नंबर 3 वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तीन अरिजीत। नंबर क्या है, 3 और 5 अरिजीत। वाले, ये 2 नंबर। नहीं नहीं, अरिजीत को नहीं, मैं ज्यादातर एक्सेप्शन हो सकते हैं, आप सर्च करिए सोनू निगम। अच्छा। मैंने वही तो बताया आपको, न्यूमरोलॉजी केवल क्वालिटी बता रहा है,
इसलिए परफेक्ट आपको नहीं बता सकता। आप सोनू निगम को डालिए, सुनिधि देखिए। चौहान, अलका याग्निक, अरे उदित मैं नारायण। बता रहा हूँ, सुनते जाइए। नहीं नहीं नहीं, 3 नंबर आगे बताऊंगा इसके बारे में। ऊपर डालो श्रेया घोषाल। अच्छा। मैं मेजोरिटी बता रहा हूँ, ज्यादातर बोला मैंने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको ये नहीं बताया, कहीं ना कहीं उनके नंबर में 3 जरूर आएगा। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप श्रेया घोषाल का डालिए, देखिए ये नंबर 3, 12 मार्च, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन। ठीक है, आप डालिए आप डालिए आतिफ असलम। तो मेरे ख्याल से ये 3 नंबर और सिंगर का रिलेशन किसी और चीजों पे भी डिपेंड करता होगा। सही कह रहे हैं, इसका ही 12 ही है। हाँ ठीक है, उसके बाद आप डालिए पलक मुच्छल, एक सिंगर है। मैं मेजोरिटी बता रहा हूँ, मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि मोस्टली ज्यादातर 3 और 5 के होते हैं, क्योंकि इज वेरी क्रिएटिव नंबर। 3 और 5 वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीन स्टॉप करिए, मैं बताता हूँ आपको आगे। नहीं, अभी देखिए नंबर 1 ही है, लता मंगेशकर जी। तो इन्होंने अपनी फील्ड में लीड एक किया है। तरफा राज किया, सही लीड बात किया। वहां भी लीड, मैंने कहा सूर्य वाले किसी भी फील्ड में होंगे तो वो एक तरफा राज करेंगे, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, वो अलग पहचाने है। जाएंगे भीड़ से, क्योंकि सूर्य क्या होता है, वो अलग पहचाना दिखता है सारे ग्रहों में। सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा। तो जब बिल्कुल आदमी किसी फील्ड में तरक्की करेगा तो सबसे अलग नजर आएगा, बिल्कुल क्योंकि लीडर तो अलग ही नजर आएगा ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप बोलेंगे कि, है ना, अब जरूरी, अब न्यूमरोलॉजी से मैं प्रिडिक्शन इसलिए नहीं कर सकता, कि वही वाली बात हो गई कि न्यूमरोलॉजी से मैं प्रिडिक्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्रह उसकी कुंडली में कितना पावरफुल है, कम या ज्यादा। जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लकी कौन होते हैं, अगर मुझे न्यूमरोलॉजी से बताना है तो मार्क बंद करके कह दूंगा कि नंबर 7 वाले, यानी कि हम्म, जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 को हुआ है, उनसे ज्यादा भाग्यशाली मैंने अभी तक लाइफ में नहीं देखा। और ये फैक्ट भी है, अगर आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखूं बड़े बड़े। सबसे पहला एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। कोई हम्म, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अनशन किया किसी और ने, अनशन किया किसी और ने, मेहनत की किसी और ने, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद पंजाब भी हथिया लिया है, सब कुछ उनके नाम पे है। 16 अगस्त आप देख लीजिए, नंबर 7 के हैं। नंबर 7 केतु का नंबर है, तो ऐसे लोगों का लक इतना जबरदस्त रहता है कि पूछिए मत। उसके बाद आप और डालिए जैसे दूसरा सबसे बड़ा लकी, वो है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी का आप डालिए। टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन बिना लक के आदमी कहीं नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं, फर्श से 7 अर्श का नंबर। उन्होंने हाँ, फर्श से अर्श का सफर तय किया है। शीशे में केतु भी का 7 नंबर नंबर। होता है, हाँ 7 नंबर। ये लोग बहुत मानते हैं इन चीजों को, लेकिन इनको पता है। दूसरा डालिए कैटरीना कैफ, इंग्लिश हिंदी का एच नहीं आता था, और आज उस समय और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस रही, अगेन इस नंबर मैंने 7। मैं कैटरीना कैफ के बारे में एक चीज ऐड करूंगा। इसकी एक मैंने वीडियो देखी थी, इसकी थी कोई फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा। इसने टेबल पे कुछ अजीब सी कलर के कपड़े पहन के इसने 2-3 मिनट का रोल किया था, वो भी बड़ा वल्गर रोल था। मतलब बूम उस बूम, रोल की रिस्पेक्ट नहीं हो उसमें सकती। अमिताभ अमिताभ बच्चन भी थे। देखो मैं आपको क्या बता रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ। जब जब भाग्य साथ देता है, इंसान की मर्जी, ऐसे जो वो चाहता है उससे बढ़कर उसे मिलता है। भाई देखिए, लक भाग्य किसे समझाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। करोड़ों लड़कियां स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में आती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फॉरनर, ये भी एक्टर पीछे डांस करती होंगी, बी ग्रेड के रोल भी करने को तैयार थी। और वो सलमान खान किसी पार्टी में पहुंचते हैं, उन पर उनकी नजर पड़ती है, उनको पसंद आ जाती है। उनको तो कोई भी लड़की पसंद आ सकती है, बट लक देखिए, सलमान खान ने उनको पसंद किया, अपनी मूवी में लॉन्च किया, उसके बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी। अब यहाँ पर लोग एक चीज जोड़ेंगे, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। भाई अगर मुझे भी 1 करोड़ 2 करोड़ मिलना शुरू हो जाए, आपको भी, तो आप जी जान लगा देंगे, है ना। क्योंकि सही किसी बात। भिखारी को अगर कुछ पैसा मिल जाए, भाई अगर मैं उस हिसाब से तो उनको यही कहूंगा ना, तो आदमी जान लगाएगा उसमें। तो एक लक फैक्टर होता है ना। और आपकी फिल्म में चलना या ना चलना, ये भी लक पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती, जिस भाषा में आपको काम करनी है, उसके बाद भी आप सुपरस्टार बन जाते हैं। इसमें लक फैक्टर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग नंबर 7 के हैं। आप सैफ अली खान अगेन नंबर 7, शाहिद कपूर, बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप जाती हैं, इतना अच्छा लुक भी नहीं था, लेकिन उनके बाद भी आज वो इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, बड़ा जबरदस्त अच्छा कर हम्म। जाते हैं बीच बीच में। अगेन इज नंबर 7। तो नंबर 7 के मतलब बहुत सारे लोग हैं। न्यूमरोलॉजी आपकी समझ ले किस तरीके से काम करती है। न्यूमरोलॉजी आदमी की क्वालिटी बताती, किस तरह का व्यक्तित्व होगा इसका। जैसे 9 नंबर वाले लोग वेल बिल्ड होते हैं, वो ठीक। कर्मठ होते हैं, उनका शरीर भी मजबूत होता है। जैसे सलमान खान इज नंबर 9, अक्षय कुमार इज नंबर 9। हम्म, रेसलिंग में अगर आप रेसलिंग देखेंगे, जो बॉडी बिल्डर होते हैं हम्म, ज्यादातर नंबर 9 के होते हैं। आर्मी में ज्यादातर लोग नंबर 9 के होते हैं। क्यों? मंगल का नंबर है,
शरीर मजबूत होता है, हिस्ट पुष्ट होते हैं, गुस्सैल होते हैं, कर्मठ होते हैं। जी। अगर नंबर 9 वालों के सामने आप ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की बातें करेंगे, उनको गुस्सा भी आ जाएगा। वो चीज को नहीं मानते, क्योंकि वो आ, सोचते हैं कि कर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि हम अपने एफर्ट से ये चीज, उनको बनाया इस तरह से गया है। हम्म। अलग अलग नंबर पे अलग अलग डिबेट करेंगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन जो था, उसका जो कंक्लूजन है, आंसर वो यही है बिल्कुल। कि, है ना, वो यही है कि न्यूमरोलॉजी से आप भविष्य नहीं बता सकते, वो एक आपको क्वालिटी बताता है, हेल्प करता है वो एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। जी आई बिल्कुल। थिंक आपको अपना आंसर मिल गया होगा, सौरभ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस छोटे से सेशन में के लिए ज्वाइन करने के लिए। और हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ समझ आया होगा, तो दर्शकों से विनती है कि कृपया हमारे संदीप जी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके बहुमूल्य ज्ञान को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए।